अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भोलेनाथ, गोलू भैया की जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता दिखाइए हमें प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो मेरे गोलू के साथ? ताई जी, ये भोलेनाथ की भस्म है और भगवान शिव इसे अपने शरीर पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसे लगाने से शरीर के सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। उसके बाद ना ही ठंड लगती है और ना ही गर्मी। अब ऐसे में अगर ये भस्म हम गोलू भैया के शरीर पर लगाएंगे तो उनका शरीर ठंडा नहीं पड़ेगा, उनके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी, जिसकी वजह से दवाई का असर जल्दी होगा। डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम आ जाती है। इसलिए प्लीज हमें ये करने दीजिए ताई जी। बस! कोई जरूरत नहीं है ये सब दिखावे की, कोई जरूरत नहीं है। बंद करो मेरे बेटे को ये भस्म लगाना। लगाना है तो तुम खुद पर लगाओ। और आया इंस्पेक्टर साहब, आप आइए, आप मेरे साथ आइए, जल्दी से आइए। ये देखिए, मेरे बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। और डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में अगर इसको होश नहीं आया तो इसकी जान को खतरा भी है। आपको किसी पे शक है? दोस्ती या काम वगैरह में किसी बात को लेके कुछ हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बाहर वालों को क्या ही दोष दे, अपनों में ही खोट है। ये काम अपनों ने ही किया है। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? अभी गुस्से में आप कुछ भी बोले जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाद में आपको पछतावा होगा। बचना तो मैं अब रही हूँ सुजाता। मेरे बेटे का ये हाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। और इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का गुनहगार इंस्पेक्टर साहब यही है, यही है मेरे बेटे का गुनहगार। और हमारे पास ना सबूत भी है। देखिए कि देवर जी ने हमारे पति को जहर वाला लड्डू खिलाया है। कुछ कहना है आपको? नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपनी ताई जी को और दुख नहीं देना चाहता। आप प्लीज मुझे ले चलिए। बिल्कुल ले चलेंगे। आपसे पूछताछ तो करनी ही होगी हमें। ले चलो इनको। आप लोग प्लीज रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार हमें, इनकी कोई गलती नहीं है। लड्डू हमने बनाए थे जिसमें जहर था, हमें ले जाइए प्लीज। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना। राधिका, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो। सर प्लीज मुझे। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बच्चे को लेके नहीं जा सकते। उधर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उधर। नहीं नहीं माँ, शांत हो जाओ। गोलू भैया को इस वक्त आपकी जरूरत है। माँ, आप गोलू भैया का ध्यान रखेंगे, ठीक है?
वादा कीजिए। स्मिता क्या कर रही हो, समझो तो सही। भाभी भाभी कुछ कर रही है ना भाभी। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन हमारे शिव को हमसे दूर मत कीजिए भोलेनाथ। कोई तो चमत्कार कीजिए प्लीज। मेरा भाई निर्दोष है। गोलू, गोलू बेटा। गोलू बेटा तो ठीक है। ठीक हो गया बेटा। हम दोनों भाई आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को एक खरोच भी आने नहीं दे सकते। और जान लेना तो बहुत दूर की बात है। इतनी मुश्किल से एक भाई को वनवास भेज रहे थे, लेकिन फिर से भरत मिलाप हो गया। देखा ना इंस्पेक्टर साहब आपने, ये हमारा परिवार का मामला है। हम आपस में सुलझा लें, प्लीज आप यहाँ से जाइए। लेकिन वो जहर? कोई जहर नहीं था इंस्पेक्टर साहब, वो तो बस मैंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया था, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन गोलू, कविता तुमने सुना ना गोलू ने क्या कहा? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। चलो। भले ही घर के बड़ों के बीच में कितना ही मनमुटाव क्यों ना, लेकिन आज हमारे घर के बच्चों ने दिखा दिया कि वो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। जैसे राधिका दिव्यम के लिए डटकर खड़ी रही और भस्म लगाकर गोलू के लिए प्रार्थना करती रही, और दिव्यम गोलू के लिए जेल जाने को तैयार हो गया। और अंत में गोलू ने दिव्यम का साथ दिया, उसे जेल जाने से बचा लिया। इनका यही प्यार हमारे घर के मजबूत रिश्तों की मिसाल है। भगवान करे हमारे बच्चों की आपसी समझ, इनका प्यार और इनका साथ हमेशा यूं ही बना रहे। आओ बच्चों, भगवान का आशीर्वाद ले लो। गुरु सच में बोलू, जिस भाई ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, उसी को माफ कर दिया। मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं। भगवान बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। लेकिन हाँ, उस लड्डू में किसी ने तो जहर मिलाया था और हम उस इंसान तक पहुंच कर रहेंगे।
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।